सबसे फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, गाइडलाइंस कैसे फॉर्म को फिल करना है। और एक बात बता देता हूँ, पहला नंबर तो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आस्क करना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप खुद भी नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेना। बाई मिस्टेक अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, अदरवाइज मैं बेस्ट ट्राई करूँगा कि मुझसे कोई मतलब ना हो। मैंने पढ़ भी रखा ऑलरेडी सब कुछ, तो सारी की सारी चीज़ें। और एक बात और, कोस्ट गार्ड का फॉर्म किसी कैफे वाले को मत दे देना। अगर जुड़े हो, वीडियो देख रहे हो कि भैया मेरा फॉर्म फिल कर देना, मैं घर जा रहा हूँ, या ये काम है वो कर देना, ऐसा करना हो तो मत भरना। क्योंकि भाई पक्का कहीं ना कहीं अगर एक मीनिंग का भी गलत हुआ ना, तो आपके जो सबसे बड़ी चीज़ अभी क्या है आपके लिए मैटर करते हैं, 250 रुपये आपकी फ़ीस ये चली जाएगी। समझ रहे हो, आपको रिजेक्ट कर देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स को लेके काफ़ी सतर्क रहते हैं, बार बार आपका डॉक्यूमेंट्स अपडेट देते रहते हैं। और कैंडिडेट जो जिनका सब कुछ सही होता है उनको कोई दिक्कत नहीं होती। डरा नहीं रहा हूँ, बट रियलिटी है तो वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप खुद अगर फिल करें तो फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन से ही फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने होंगे, बाकी आप वो भी कर सकते हो। नहीं तो कैफ़े में जाना, तो जब भी कैफ़े से जाके किसी भाई से या किसी से भी आप फॉर्म को फिल कराना, आप खुद बगल में बैठना और हर एक अक्षर की, हर एक वर्ड की मीनिंग वगैरह चेक करते रहना। ओके, आगे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर इनरोल पर्सनल टेस्ट CGPT। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट टू रीड एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड कंप्लाई विद द सेम एट ऑल टू स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सारे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे सारी की सारी चीज़ें क्लियर एंड क्लियर बतानी है, जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, आगे कैंडिडेट मेक श्योर दैट ही इज एलिजिबल टू अप्लाई। हाँ, आप एलिजिबल हो, ये आपको पता है। ये पॉइंट यहाँ पे कोई मैं जो इंपॉर्टेंट होगा वही शेयर करूँगा, ये नहीं कि सबका सब बताता रहूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दिए हुए कैंडिडेट टू रीड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलो ये भी मैं आपको डाउनलोड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं यहाँ पे जिससे आप रिजेक्ट होते हो। जैसे ई एडमिट कार्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, ई एडमिट कार्ड में क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि ई एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ आई हैव जस्ट सिक्योर द पासिंग सर्टिफिकेट इन माई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 10 फॉर नाविक टीवी, क्लास 12 फॉर नाविक सिटी, डिप्लोमा फॉर यांत्रिक एंड आई हैव मेट द अदर क्राइटेरिया फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेट पोस्ट। ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। आई हैव अप्लाइड फॉर अदर पोस्ट के लिए। चलो ये कोई उतना जरूरी नहीं है, मैं आपको शेयर करता चलूँगा जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी। यहाँ पे वो दिया हुआ है कि रिजेक्शन के और क्या क्या कारण हो सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स में। देखो आप जो जो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट टू प्रिपेयर स्कैन कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड हो नहीं जाएगा, फोटो कॉपी अपलोड होगी। बात क्लियर है, आगे चलो बढ़ते हैं। 5 नंबर कैंडिडेट टू कंप्लाई विथ वेरियस इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग। हाँ ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। इट मीन्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपने लाइक NCC किया है नहीं किया है, आप किसी आर्म फोर्सेस पे पहले करते रहे हो, काम नहीं करते रहे हो, आपके पापा हैं क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे 5 नंबर पे हैं। 6 नंबर पे कैंडिडेट टू रीड द गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, ये चीज़ें सही करनी है। 7 नंबर पे यहाँ पे देखो 7 इंपॉर्टेंट है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार मेरे साथ में पढ़ लो। द कैंडिडेट टू सबमिट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप टू 3 डेसिमल प्लेस विदाउट राउंडिंग ऑफ वाइल कन्वर्टिंग CGPA ग्रेड टू एग्रीगेट परसेंटेज। ठीक है, इफ द एग्रीगेट परसेंटेज एज पर कन्वर्जन फार्मूला इज 63.379, सो कैंडिडेट को इतना फिल करना होगा। मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अब एयरफोर्स नेवी में क्या होता है, अब ये चीज़, ये वीडियो जो नहीं देखेगा उनके लिए मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन क्या है। अगर वो डायरेक्ट जैसे 63 फिल कर देते हैं, उनके 63.4 है, एयरफोर्स क्या कहता है हमें 63% फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोस्ट गार्ड का अपना अलग सिस्टम, वो कह रहे हैं कि पूरा 63 3 डिजिट तक यहाँ पे फिल करना होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 3 डिजिट, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा है। एंड नॉट, ये वाली चीज़ यहाँ पे लीगल नहीं होगी। देखो एंड नॉट, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ भी गलत फिल करते हो तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सिंपल वर्ड में यहाँ पे बोला गया है। तो मैंने ये चीज़ आपको समझा जी, जितने परसेंटेज हो उसके बाद में जैसे 75% है 75 लिख दो, 70.2% है और भी जाके आगे गुणा करा तो लास्ट के 3 डिजिट तक जाके लिख सकते हो पॉइंट के बाद में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब ये चीज़ यहाँ पे मत जाना, इस पे मत जाना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला मे भी इन्होंने अपना ऑफिशियल पुराने पे दे रखा होगा, लेकिन मैं आपको अपने जो न्यू नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन मैं सबकी सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है वो आपका 31 अक्टूबर 2022 तक होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपका EWS बना हो, आपका OBC बना हो, आपका SC सर्टिफिकेट हो, आपका ST सर्टिफिकेट हो, कब तक बना होना चाहिए 2022 तक। उसकी वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए 31 अक्टूबर 2022 तक। समझ गए,
अच्छा, कम से कम कब तक? 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक, 14 जनवरी तक आपका बन जाना चाहिए। समझ में आ गया? दिमाग में भाई, ठीक है। मतलब अगर इस डेट तक आपका बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले मतलब उसकी वैलिडिटी इतने अक्टूबर तक होनी चाहिए 2022 तक, और कम से कम इतना तो आपका बना होना ही चाहिए। समझ गए होगे आई थिंक। और अगर इसे चेक करना है ना तो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हो तो जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पे 28 के लोग हैं, मतलब आप सभी हो तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और जो भी नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाना। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, ONLI यानी एजुकेशन, सर्च कर लेना, सेम चैनल के नेम से है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मस्ट भी हिंदी और इंग्लिश। कैंडिडेट टू अपलोड बोथ ओरिजिनल एंड इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 10 नंबर, कैंडिडेट अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सही से ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सही फॉर्मेट में अपलोड करने। 10 नंबर, नॉन अपलोड रॉन्ग, मतलब नहीं अपलोड करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। मस्ट रिमेंबर हिज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, आपको अपनी याद रखनी होगी। सारे अपडेट्स जो आएंगे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको कोस्ट कार्ड इन्फॉर्म करता रहेगा। फेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड, फेज सेकेंड एडमिट कार्ड, और जो अपडेट्स आएंगे सबके सब आपको कोस्ट कार्ड इन्फॉर्म करेगा। तो मेल आईडी मैंडेटरी है। 30 नंबर, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही से अपलोड करना। फिर से वही चीज़ें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पर वीडियो देखने को मिल जाएगा कि कोस्ट कार्ड फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब देखो यहाँ पे 14 नंबर पे क्या है, SC ST OBC नॉन क्रीमी और EWS सर्टिफिकेट वालों को जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना होगा। जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने बोल रखा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम होगा जो आप अपना बनवा देते हो। जैसे ओबीसी का जैसे हमसे पूछा है, ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। कहाँ का चाहिए? सेंट्रल का। वो भी कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे है जिस तरह का, उसी टाइप का, ठीक है, वो सेंट्रल का है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन एक बार रीचेक करने का ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म को फिल करोगे। और उसके बाद कैंडिडेट आर टू एडवाइज टू यूज गूगल क्रोम ब्राउजर वर्जन 85 एंड एबव फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। ये लोग इन्होंने ये भी बता दिया कि आप गूगल ब्राउजर वर्जन 85 का यूज करो अच्छा दिखने के लिए। यहाँ पे आप कैसे फॉर्म को फिल करना है ये चीज़ें आ गई हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसमें ये भी दे रखा है कि क्या गलती आप कर सकते हो, क्या गलती नहीं कर सकते हो। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप सभी को बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है डेफिनेटली कर सकते हो। अभी क्या है, आई थिंक आज करोगे तो आपको मतलब उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा 22% का। वैसे ऑलमोस्ट 10% ही मिलता है, लेकिन अभी करोगे तो 22% का, ठीक है। तो कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन करने से आपके फायदे बहुत सारे होंगे। लाइक यहाँ पे क्या है, आपको अनलिमिटेड पहला नंबर तो क्लासेस मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जैसे ऑफलाइन कोचिंग का प्लान बना रहे हो देन डेफिनेटली आप उसे कैंसिल करके ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। वर्क फ्रॉम स्टडी ऐसा वाला, जैसे वर्क फ्रॉम होता है ना, तो स्टडी फ्रॉम होम ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक कोड का ऑप्शन आएगा नीचे, देखो यहाँ पे, इसे डाल देना तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ONLINE-D50, इसे डाल देना तो इससे 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है जो समझ में ना आ रही हो, ये आई थिंक आज लास्ट के लिए है जो मैंने आपको बताया, दिखा देता हूँ। देखो इसकी डेट बढ़ा दी गई है कि स्टार्ट योर जर्नी टू क्रैक इट इन 2022। 5 जनवरी तक ये बढ़ाया गया है। यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा तो आप कोड अपना यूज कर लेना, ऑनलाइन D50, ONLINE-D50, ऑनलाइन D50, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ अच्छा 22% का डिस्काउंट है, ठीक है, 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो क्वेरी हो वो समझ में ना आए तो कॉमेंट में जरूर आस्क कर लेना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड अपनी जगह पे आ जाता हूँ वापस। हाँ, अब नेम है, जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे 10th की मार्कशीट में दिया उस बेसिस पे नेम फिल करना। और कुछ भी प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे अपना ए आपका बड़ा होता है फिर उसको कैपिटल बना दिया फिर एक स्मॉल कर दिया, ये गलती करोगे रिजेक्ट हो जाओगे, यहीं से रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे 3rd नंबर पे लिखा हुआ है कि सेम होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट्स आपका जैसे SC ST जो वाला का सर्टिफिकेट बनवाया वो भी आपका सेम होना चाहिए। पॉइंट फर्स्ट क्लियर। पापा का नाम सेम होना चाहिए, वही चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जैसा आपका 10th का मार्कशीट में उस तरह यहाँ पे लिखा। मम्मी का नाम सेम उसी तरह से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मदर्स नेम हो गया। नेशनलिटी इंडियन, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल यहाँ पे लिखा है, कैपिटल पे जेंडर आपका सही फिल करो, वो तो फिल करने को आएगा। मोबाइल नंबर, मेल आईडी कंफर्म ईमेल, मेल आईडी भूलना मत, सही फिल करना। OTP आएंगे आपका 2 OTP, एक मेल में आएगा और एक आपका, ये जिनको रजिस्ट्रेशन करना है, जिनको पहली बार फॉर्म को फिल करना है उनको ऐसा कुछ करना है, ठीक है। OTP ऑन ईमेल आईडी पे आएगा, वो OTP आपको फिल करना होगा। OTP एक SMS में आएगा, फिर कैप्चर कोड आपको फिल करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा सक्सेसफुल। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मैसेज पे आ जाएगी और आपके मेल आईडी पे आ जाएगी। अब यहाँ पे पार्ट सेकंड आपको स्टार्ट करना है। बहुत सारी ये चीज़ें फिल कराते हैं, ठीक है।
न्यू कैंडिडेट है, आपको कैप्चर फिल करना होगा। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप देखो पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आप अपना न्यू पासवर्ड कुछ रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनका पासवर्ड तगड़ा सा होता है, कठिन सा होता है, डिफिकल्ट होता है। वो ऐसे होगा ZX, फिर पता लगा ऑब्लिक बना दिया, फिर पता लगा @ बना दिया, तो कुछ ऐसा। तो आप अपने नाम का रख सकते हो कुछ भी, 8 डिजिट तक का इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मौका मिलेगा, फिर आपका शुरू हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, ये मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, जो चीज़ें जरूरी नहीं। आधार कार्ड भी देखो ऑप्शनल दे रखा है, जरूरी नहीं है आधार कार्ड, वो तो जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि यही लेके आपका जाना होता है, सही जरूर करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटो आइडेंटिटी कार्ड मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड ही फिल करना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड नंबर वो आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड के साथ और भी ऑप्शन है DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगर जो कंफर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, उसका नंबर वनली टाइपिंग अलाउड होगी, यहाँ पे लिखना होगा। अपलोड फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ, फोटो फॉर्मेट आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पे उसका साइज दे रखा है 10 KB to 100 KB। खुद अपनी आंखों के सामने बैठ के फॉर्म को फिल कराना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वीडियो देख रहे हो, जुड़े हो साथ में, तो भाई आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये कोई उतना ज़रूरी नहीं है, वैसे आपका बॉडी पे कोई ना कहीं दो हिस्से में कहीं ना कहीं दो तिल हो, आपको बता देना, कोई चोट वोट का निशान हो उसे बता देना। कैटेगरी, अपनी जो भी कैटेगरी हो सही बताना। कैटेगरी ये मत करना कि SC की जगह ST कर दिया, ST की जगह OBC कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ वो फिल करना होगा, बाकी कोई वैसा नहीं है। वैलिडिटी ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, किस कम्युनिटी से आते हो, कैलेंडर डिस्प्ले टू द सेलेक्ट डेट। बाकी जो भी पॉइंट आपको समझना है, ये देखो डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना होगा, 10 KB to 100 KB के बीच में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अगर नहीं है तो आपका 10th का मार्कशीट यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। अपलोड DOB प्रूफ मैंने आपको बता ही दिया। डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो या फिर मार्कशीट अपलोड कर दो 10th वाला। फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी, अदरवाइज आप इसे इग्नोर मार सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। फी वीवर क्लेम्ड, ठीक है। अब जैसे SC ST कैटेगरी हो, ये लोग फीस भी इसका देते हैं, TA देते हैं, TA देते हैं, जो ट्रेनिंग अलाउंसेस होता है, तो उसके लिए भी ये ऑन सिलेक्शन ऑफ कमिटी डेज यस नो कर देना होगा, ठीक है। ऑटो सेलेक्ट ऑन सिलेक्शन ऑफ कमिटी चॉइस, यस नो, अगर इनमें से हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, इतना तो फिर जानते ही हो, यहाँ पे नो कहीं पे काम करते हो का भाई, नहीं करते हो ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो कोई टिक बना है क्या वो वाला, नहीं, ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप करते हो इसमें ICG में कहीं पे काम किए हो तो ये चीज़ें ज़रूरी है, अदरवाइज रहने दो। पोस्ट सिलेक्शन, अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो GD के लिए, या DB के लिए, या यांत्रिक के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा आपको GD के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन पार्ट 3 अब फाइनल आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन विच अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट डिक्लेयर पासेस बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड। यहाँ पे अब सारी की सारी फिर से दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10th, यस ही करोगे। आपके कितने परसेंटेज है, ग्रेडिंग सिस्टम रहा है कि नहीं रहा है, 10th 12th का मार्कशीट, जो भी चीज़ें 12th वालों के लिए दिया हुआ है, वो DB के लिए था, ये GD के लिए था, ठीक है। सिलेक्ट बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने किया है। इंटर द सब्जेक्ट, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, यहाँ पे आपको CGPA वाला है तो CGPA वाला कर दो। उसका ग्रेड सिस्टम इन मार्क अगर 6 रहा है तो वो भी करना, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। 12th में कितना परसेंटेज है, आपको परसेंटेज लिखने का मैंने तरीका बता ही दिया, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देने, वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये देखो बात फिर से वही बात इन्होंने दोहरा दी है, 63.3379, तो इतना लिखा जाएगा ना कि ये, ठीक है, कि बाद वाला डिजिट कर दिए, गलती मत कर देना, नहीं तो भाई रिजेक्ट हो जाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज बेस्ड ऑन कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम ग्रेड वालों के लिए वो इस तरह से उनको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड 12th का मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट नंबर, UP वालों का दोनों एक में ही होता है, तो दोनों बार उसी को अपलोड कर दो। तो इस तरह से होते हैं सबका। बाकी जिसका जो चीज़ें समझ में ना है वो मुझे बता देना, कैंडिडेट सेलेक्ट यस। और बाकी फाइनली इसका एक बार वो फिर से प्रीव्यू देखने का ऑप्शन आएगा, जो चीज़ें अभियांत्रिक का दिखा रहा था, फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आ जाएंगे। इसे मैं बताऊंगा ना तो 1 घंटे लग जाएंगे पूरा बताने में, एक का। हाउस स्ट्रीट नंबर फिल कर देना, लैंडमार्क फिल कर देना, अपना एड्रेस फिल करना है यार, इतना तो जानते ही होगे। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, प्रेजेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस सेम कर दो, ठीक है। अभी वो क्या था, टेम्परेरी था। अब जहाँ पे जैसे हम समझ गए होंगे कि आप कहीं दूसरी जगह रहते हो, वहाँ पे चाहते हो अपडेट, तो वो फिर वो देंगे, और जहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर चाहते हो वहाँ पे वो देंगे, ठीक है, वो चीज़ें थी।
यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की बात की गई है, कौन कौन से आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, कहाँ कहाँ एडिशनल डिटेल्स, ABC सर्टिफिकेट है, हाँ नो करो, NCC यूनिट में हो, ठीक है, सैनिक स्कूल से हो, यस नो, जो जो चीज़ें हैं आपके पास वो आर्म्स, देखो आर्म सर्विस फोर्सेस वाला है ना, तो ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो बहुत बड़ी ये लंबी लिस्ट है, मैं इसे अगर एक एक पढ़ूंगा तो रिक्रूटमेंट पार्ट 5, अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर इमेज, अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अपलोड पेरेंट्स गार्जियन सिग्नेचर। तो अपने फ़ोन से तो बहुत मुश्किल होगा इसे फिल करना, क्योंकि सिग्नेचर का इमेज अपलोड करना होगा। और रजिस्ट्रेशन पार्ट 5, सिलेक्शन ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, 5 सिटी आपको चूज़ करने को मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, जो SC ST वाले हैं उनको यहाँ पे फीस भी मिलती है, मतलब TA मिलता है। एग्जामिनेशन, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर स्टेज सेकंड के लिए आपको सिटी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, 5 चॉइसेस होती हैं। प्रीव्यू ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक ऑप्शन टू व्यू फील्ड अप डिटेल्स, एडिट ऑप्शन, फिर एक बार आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होगा, उसमें जो जो लिखा होगा वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। बाकी देखो ये बहुत सारा मतलब हर टाइप में कोस्ट गार्ड का, लेकिन जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। ये वाली गाइडलाइंस मैं आपको सीधा टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लेना एक बार खुद, ठीक है। बाकी आपको जैसा भी वीडियो लगा, आपके जो भी डाउट आए हो, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लगभग 16 मिनट का वीडियो बन गया, ठीक है, और मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक पॉइंट्स बताता ना तो भाई लगभग ये बन जाता जाके 30 मिनट मिनिमम। बाकी कोई क्वेरी आए तो कमेंट में जरूर आस्क कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल।